की। पहला भोजन में आगे रहो, दूसरा भजन में, क्योंकि जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतना जीवन के लिए भजन भी जरूरी है। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सूत देव जी समझाते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, एक ही आंगन में 105 पुत्र और एक बेटी बड़े होने लगे। धीरे धीरे उसी श्राप के कारण महाराज पांडु जी की मृत्यु हो गई। तो महाराज पांडु जी की जब मृत्यु हो गई तो महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो अपने पति के साथ ही सती हो गई। पांचों पुत्रों का लालन पालन मैया कुंती के हाथों में आ गया। मजबूरी में अंधे धृतराष्ट्र जी को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। अब एक ही आंगन में 105 पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। इसी बीच गांधारी जी अपनी 101 संतान को लेकर के अपने पीहर चली गई और इसी बीच मैया कुंती अपने पांचों पुत्रों को लेकर के अपने पीहर चली गई। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र जी एक दासी की संगत में पड़ गए। तो दासी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम युयुत्सु पड़ा। जब ये दोनों रानियां लौट करके आई, बहुत उल्टा सीधा कहा। युयुत्सु को दुर्योधन ने कभी भी अपना भाई नहीं माना, कारण क्योंकि वो दासी पुत्र थे। और यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में युयुत्सु दुर्योधन के सगे होने के बाद भी और वो पांडवों के साथ में थे, क्योंकि पांडवों ने वो भाई जैसा उन्हें सम्मान दिया, वो प्रेम दिया। इस कारण से युयुत्सु पांडवों के साथ थे, दुर्योधन के साथ नहीं थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक ही आंगन में 105 पुत्र और एक बेटी बड़े होने लगे। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे भीम, और सबसे ज्यादा भोजन भी भीम ही किया करते थे। और दुर्योधन और भीम की एक पल भी नहीं बनती थी। तो एक समय ये एक ही बगिया में 105 पुत्र खेल रहे थे। सौ पुत्र वृक्ष पर चढ़े हुए थे, पांडव नीचे खेल रहे थे। तो दुर्योधन भीम को भोजन के लिए चिढ़ाने लगे। पहले तो भीम सुनते रहे, जब उनसे रहा नहीं गया और उन्हें क्रोध आ गया तो क्रोध के आवेश में भर करके उन्होंने उसी वृक्ष को पकड़ा जिस पर 100 पुत्र चढ़े हुए थे। इतनी तेजी से हिलाया कि एक भी पुत्र ऐसा नहीं बचा जो नीचे न गिरा। फल की तरह 100 पुत्र जमीन पर गिर पड़े और एक भी ऐसा ना बचा जिसे चोट ना लगी हो। सभी सभा में पहुंचे। उस समय सभा नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल खुल गया। सभी ने जाकर के भीम की शिकायत की। जो भी जाए वो भीम की शिकायत करे। भीम को बुलवाया गया। सारा हाल भीम ने ज्यों का त्यों कह दिया। तो उसमें भीम की कोई भी गलती नहीं पाई गई। जब भीम की कोई गलती नहीं पाई गई और उन्हें बिना सजा के छोड़ दिया तो ये बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने इस बात की सलाह अपने मामा शकुनी से मिलाई और कहा कि मामा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये भीम खत्म हो जाए। इस तरह से कहा तो मामा शकुनी ने कहा कि भीम को खाने का ज्यादा शौक है, इनके लिए जहर के लड्डू और भोजन तैयार करवाओ और चुपचाप से भीम को भोजन के लिए बुलवा लो। ऐसा ही किया। भीम के लिए जहर के
तैयार करवाए और चुपचाप से भीम को बुलवा लिया। जब चुपचाप से भीम को बुलवा लिया, भीम के मन में दुर्योधन के प्रति किसी भी प्रकार की कोई द्वेष की भावना थी ही नहीं। इसी कारण से उन्होंने कुछ नहीं सोचा और चुपचाप